नाज़रीन, आप सभी का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि हाजिर हैं लेकर हम आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। आप सभी को फरहतनाज का प्यार भरा आदाब। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं सायरा के पास और जानते हैं हमारी आज की रेसिपी। सायरा, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। सायरा, आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? आज हम बनाएंगे एप्पल टोमेटो चिकन। एप्पल टोमेटो चिकन जी। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं बनाना एप्पल टोमेटो चिकन। सायरा, शुरू करें? जी, शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए चिकन, प्याज का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला, सेब, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और टमाटर, नमक। तो चलिए शुरू करें। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई, फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। जितना चिकन है उसके हिसाब से हम डालेंगे। बस जी, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फिर हम चिकन फ्राई करेंगे पहले। और जो सेब लेंगे वो कच्चे लेंगे। कच्चे सेब जी। तेल भी जब तक गर्म हो जाए। तो सारा ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि देखिए कच्चे सेब होते हैं या कच्चा पपीता होता है या फिर मीठा घिया एक आता है, तो वो भी थोड़ा कच्चा अगर हम लेते हैं, जब उसको बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसमें अगर हम टमाटर मिक्स करते हैं तो सोचा कि चलो कच्चे सेब बना कर देखिए। अच्छा लगा? हाँ, तो काफी टेस्टी लगा, क्योंकि वो मीठापन तो उसमें नहीं था लेकिन थोड़ा खट्टापन था। अच्छा, तो बहुत अच्छा टेस्ट आया। जैसे गाजर भी हम बनाते हैं गोश्त में डालकर, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि मीठा और नमकीन रहता है। तो ऐसे ही हम सेब डालकर अगर बनाएंगे तो वो भी ऐसे ही लगेगा। शुरू करें? गरम हो चुका है जी। ऑयल हमारा गरम हो गया है, तो अब हम इसमें पहले चिकन फ्राई करेंगे। वुडन स्पून ले लीजिए आप मुझे। और हम एक एक पीस करके इसमें डालेंगे पहले। क्योंकि जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो उसकी जो अपनी स्मेल होती है तो वो निकल जाती है उससे। फ्राई करने से वो खत्म हो जाती है। क्रिस्पी जैसा टेस्ट भी आ जाता है। तो काफी अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से हमें फ्राई करना है, यानी कि कलर चेंज करना है हमें चिकन का। हम रोजाना अपने नाज़रीन के लिए ही बेहतर से बेहतर पकवान जो है बनाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि नाज़रीन ट्राई करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हमारी बनाई हुई रेसिपी उनको पसंद आए और वो ट्राई भी करें। जी बिल्कुल सायरा। तो देखिए ये फ्राई हो गया है। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर ये प्याज, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि अच्छे से भुन जाए। बस फिर इसके साथ डालेंगे हम टमाटर, टमाटर ज्यादा डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर, और मिर्च ये भी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे हम। और थोड़ा सा हरा धनिया। नाज़रीन, हमारे सारे मसाले लगभग गल चुके हैं। अब इसको अच्छी तरीके से बस चलाना है।
ताकि ये भुन जाए। टमाटर की वजह से कलर काफी निखर कर आया है। तो ये जो रेसिपी है हमारी, ये थोड़ी खट्टी मीठी बनेगी। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें जो कच्चे सेब हैं वो डालेंगे। तो देखिए मसाला भुन चुका है, तो अब हम इसमें सेब डालेंगे। और इनको सेब गलने तक पकाएंगे ताकि चिकन भी गल जाए और सेब भी गल जाए। तो हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर ढक कर रखेंगे। तो चलिए नाज़रीन, अब करते हैं इसके गलने तक का इंतजार, जब तक हम इसको ढककर पकाते हैं। ठीक है। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दूं कि ढककर पकाना ना भूलें। तो चलिए नाज़रीन, एक बार देखते हैं कि हमारा चिकन गला कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि चिकन तैयार हुआ या नहीं। ये अब तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और ऊपर से हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर डालेंगे। तो इसके लिए आप मुझे एक चम्मच दे दीजिए। चम्मच। थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालेंगे और हरा धनिया। तो नाज़रीन, बनकर तैयार है हमारी डिश। उम्मीद है कि आपने इसे जरूर देखा होगा और घर पर जरूर ट्राई करेंगे। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग बाउल। आप मुझे स्पून दे दीजिए, ये बड़ा वाला। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ये डिश जरूर पसंद आएगी, क्योंकि सेब जो डला है वो भी काफी अच्छे, मतलब सेहत के लिए हमारी बहुत फायदेमंद होता है। तो लीजिए एप्पल टोमेटो चिकन। शुक्रिया सारा। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है एप्पल टोमेटो चिकन। उम्मीद है कि आपको हमारी ये डिश जरूर पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। एप्पल टोमेटो चिकन बनाने के लिए चाहिए चिकन, तेल, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, सेब और हरा धनिया। एप्पल टोमेटो चिकन बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर गरम तेल में चिकन फ्राई करें। इसमें फ्राइड चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज पेस्ट, टमाटर, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब चिकन थोड़ा गल जाए तो उसमें सेब और पानी डालकर अच्छी तरह गलने तक पकाएं। फिर एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और जानेंगे सारा जी से हमारी आज की दूसरी रेसिपी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम लेकर आपका अपना प्रोग्राम अक्से रसोई। तो चलिए चलते हैं सारा के पास और जानते हैं हमारी आज की दूसरी रेसिपी। सारा, अब आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? अब हम बनाएंगे चेरी कलाकंद। शुरू करें? जी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पनीर जी, इलायची पाउडर, केवड़ा, मिल्क मेड, चेरी और कलर। ठीक है। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें पनीर को कद्दूकश करना है। जी। तो इसके लिए आप मुझे एक प्लेट दे दीजिए। फिर हम कद्दूकश करेंगे। मीठा तो खैर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जी।
तो इसको आप टेस्ट करिएगा, ये काफी अच्छी खट्टी मीठी होती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी ये स्वीट डिश जरूर पसंद आएगी। ये देखिए पनीर हमारा कद्दूकश हो चुका है। फिर हम लेंगे एक कढ़ाई, और इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो भी बर्तन लेना है चेरी कलाकंद बनाने के लिए तो वो थोड़ा भारी तले का होना चाहिए। अच्छा, ताकि नीचे जो है वो जले नहीं। ठीक है। तो 1 स्पून दे दीजिए मुझे। अब हम इसमें पहले पनीर डालेंगे। इसमें हम लोग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, ऑयल नहीं डलेगा इसमें। फिर हम इसमें डालेंगे मिल्क मेड, क्योंकि मिल्क मेड पहले ही बहुत मीठा होता है तो इसलिए हमें चीनी की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन सीख रहे होंगे कलाकंद बनाना। फिर हम इसके बाद डालेंगे चेरी पीस। ठीक है। विडोनी स्पून दे दीजिए। फिर हमें इसको तीनों को मिक्स करना है अच्छी तरह से, और जब तक चलाते रहना है जब तक पनीर का जो पानी है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है सर। क्या सर, स्वीट डिश में अगर मिल्क मेड डाला जाए तो उसका टेस्ट जो होता है वो और अच्छा आ जाता है? अच्छा हो जाता है और चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम जितना भूनेंगे ये उतना टेस्टी बनेगा। तो नाज़रीन जितना हो सके उतना इसको भूनिए, क्योंकि कलर जो है वो निखर कर आएगा इससे, और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, टेस्ट भी काफी अच्छा हो जाएगा इससे। तो भुनना शुरू हो गया सारा। तो इसका टेस्ट भी रबड़ी की तरह होता होगा? जी। कि मैं तो पहली बार ही खाऊंगी ये काफी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पनीर है। पनीर तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गाढ़ा होना भी शुरू हो गया। अब हमें इसको इतना भूनना है कि इसका जो पानी है पनीर में, जो पानी था हाँ वो सारा खत्म हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। हमें बीच बीच में गैस कभी सिम करना है और कभी हाई पर करना है। जैसे हम देख रहे हैं कि हाँ अब हमें जरूरत जो है थोड़ा तेज हीट की है तो हम तेज करेंगे। अभी देखिए जितना भून रहा है, जो चेरी पीस है हमारे उसका कलर क्लियर नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। तो नाज़रीन देखिए कितनी तेजी से जो है ये भून रहा है। लगभग तैयार होने पे सारा। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छा, इसके लिए मुझे 1 स्पून दे दीजिए। तब तक मैं चला लूं ताकि लगे ना ये। हाँ, खुशबू के लिए हम इलायची पाउडर डालेंगे इसमें, और कलर देने के लिए इसमें कलर डालेंगे थोड़ा सा जर्दे का कलर, या हम आइसक्रीम का कलर भी ले सकते हैं जो लिक्विड में आता है। जी हाँ। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन जर्दे का जो कलर है वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। वैसे अगर जर्दे का कलर ना भी हो, अगर हम आइसक्रीम का कलर यूज करें तो वो इसके लिए ज्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है। क्योंकि आइसक्रीम का कलर जो है लिक्विड में आता है, तो वो लें तो ज्यादा बेहतर है। उससे टेस्ट भी काफी अलग आ जाता है। जी, क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं होता है, रंग होता है। क्योंकि उसके अंदर जो है वेनिला एसेंस जो हम डालते हैं, वो स्ट्रॉबेरी एसेंस हो, वेनिला एसेंस हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब देखिए ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है चेरी कलाकंद। ठीक है, अब हम इसको सर्व करेंगे।
लेकिन सर्व करने से पहले हम इसमें डालेंगे केवल 3,904 आज़मीन को मुंतखब किया गया। आपके जरिए तमाम लोगों को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि किसी भी शख्स से, किसी भी व्यक्ति से आप रब्त ना करें। कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, इंक्लूडिंग माई सेल्फ और कमिश्नर और शुक्र साहब, इसमें किसी किस्म का रद्द बदल नहीं कर सकते। हमारे हाथ में नहीं है, मिशन के हाथ में, अल्लाह की तरफ से सारी चीजें होंगी। तो इस बात का यकीन रखें कि आप हज के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मर्जी से आप जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगर किसी का नाम नहीं आए तो किसी और तरीक़ाकार को इख्तियार मत करें, सब्र करें। इस साल आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी को जिला हैदराबाद से सबसे ज्यादा 8,837 दरख्वास्तें वसूल हुई थी, जबकि जिला श्रीकाकुलम से सबसे कम 5 दरख्वास्तें वसूल हुई। आज कुरे के जरिए मुंतखब होने वाले आज़मीन हज ने अपने इंतखाब पर मसरत का इजहार किया। 4 डाले थे, पूरे का डरा हुआ अल्लाह के फजल से। अल्लाह का करम, बहुत बड़ा करम है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा करम है। हमने ये डरा आसानी से पहले इसलिए उठ गया है, बहुत बड़ा शुक्र है मालिक का। सेक्रेटरी अक़लीदी बहबूद मोहम्मद उमर जलील ने कहा कि इस साल रिबात में भी हैदराबाद दक्कन के आज़मीन हज को ठहराने के लिए निजाम के वक्फ के जिम्मेदारान और नाजिर रिबात से बातचीत की जा रही है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। उधर उत्तराखंड में पहली मरतबा आज़मीन हज के रिजर्व कोटे में भी कुरानंदाजी की गई। रियासती हज कमेटी को 3,769 आज़मीन की दरख्वास्त मौसूल हुई थी, जिनमें से 830 सीट रिजर्व कोटे के लिए मुख्तस थी। लेकिन हज कोटे में कमी के सबब रिजर्व कोटे से 830 आज़मीन के लिए कुरानंदाजी की गई। हालांकि रिजर्व कोटे में अभी भी वेटिंग लिस्ट में कुछ नाम मौजूद हैं। उत्तराखंड हज कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि हज कोटे में इजाफे के सिलसिले में उनकी कोशिश जारी है। झारखंड में आज़मीन हज का इंतखाब कुरानंदाजी से किया जाएगा। ये कुरानंदाजी 26 अप्रैल को हज कमेटी के दफ्तर में होगी। इस बात की जानकारी हज कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नूरुल हुदा ने दी है। जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक हज सन 2014 के लिए 3,060 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि मरकजी हज कमेटी ने 2,873 का कोटा मुकर्रर किया है। हम लोग को एप्लीकेशन प्राप्त जो हुआ है, जो एप्लीकेशन मिले हैं वो 3,060 है, लेकिन सेंट्रल हज कमेटी बॉम्बे से हम लोग को जो कोटा मिला है वो है 2873, यानी 2873 हो गया है। इसलिए कोटा अंदाजी का ये बन गया है। तारीख मुकर्रर किया है 26 तारीख का, जिसमें हमारे सभी हज कमेटी के जो मेंबरान हैं वो रहेंगे इस पे, और प्लस मीडिया के बंधु भी रहेंगे इसमें, ताकि ट्रांसपेरेंट हो सके। और इसकी जगह हमने मुकर्रर किया है हज कमेटी। खास बात में बस इतना ही। आदाब।